और इसी सिस्टम ने उन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अलाउ किया कि वो इन ट्रक्स को भेजते जाएँ शहरों में से। यानी वो 150 है, जिस तरह से बातें चल रही हैं कि ₹150 लेकर वो जो ट्रक्स हैं उनको नेशनल हाईवे की तरफ भेजने के बजाय वो शहरों के दरमियान में से मेहरान हाईवे के ऊपर उनको चलाते जाते हैं, भेजते जाते हैं। ये हैवी ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं जो शहर के दरमियान में से जब गुज़रते हैं, तो वहाँ से ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं और फिर लोगों में हादसात का, एक्सीडेंट का सबब भी बनते हैं। किस्मती कह लें ये उन पेरेंट्स की कि उनका बच्चा चला गया, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वो बच्चा अकेला था, उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िले सांगड़ की तहसील शदादपुर में आज सुबह एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक कमसिन बच्चा छठी या 7वीं क्लास का तालिब-इल्म था। वो अपने स्कूल के सामने एक ट्रक की ज़द में आकर उसकी जान चली गई। अब ये नन्ही जान, ये मासूम जान जो चली गई, इसका सबको अफ़सोस है और दुःख भी है और उन पेरेंट्स की क्या कंडीशन होगी, वो आप और मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पर यहाँ के शहरी और मुख्तलिफ लोग अपनी आरा दे रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ये स्कूल की गलती है कि उन्होंने एक बिज़ी रोड पर स्कूल का गेट वहाँ रखा हुआ है। अब जब बच्चे वहाँ से निकलेंगे तो वो ट्रैफ़िक के साथ उनका हादसात होंगे। या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भई ये उस ट्रक वाले की गलती है जो तेज़ रफ़्तारी से वहाँ से गुज़र रहा था। या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भई ये पुलिस वालों की गलती है, ट्रैफ़िक पुलिस की गलती है कि वो इस या इस तरह के बड़े ट्रक्स को क्यों अलाउ करते हैं कि वो शहर में से गुज़रें। या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भई उन पेरेंट्स की ये गलती है कि उसने छोटे इतने कमसिन बच्चे को बाइक क्यों दी। जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो उस शख्स की वो गलती नहीं होती जिससे वो काम होता है। मिसाल के तौर पे अब वो बच्चा जो बाइक चला रहा था, ये उसकी गलती नहीं है कि वो छोटा था और वो बाइक चला रहा था, या जो ट्रक ड्राइवर तेज़ रफ़्तारी से गाड़ी चला रहा था या वो शहर के अंदर से गुज़र रहा था, ये उसकी गलती नहीं है। ये इस सिस्टम की गलती है। सिस्टम ने अलाउ किया उन पेरेंट्स को कि वो अपने इस छोटे से बच्चे को, अंडर एज बच्चे को, कि वो ड्राइव करके बाइक लेकर जाए और वो अपनी बहन को स्कूल से पिक करके लेकर आए। बदकिस्मती कह लें ये उन पेरेंट्स की कि उनका बच्चा चला गया, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वो बच्चा अकेला था, उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई नहीं थी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर देखना ये है कि ये गलती किसकी है? मैंने पहले ही कह दिया, ये गलती इस सिस्टम की है कि जिसने उन पेरेंट्स को अलाउ किया कि वो अपने बच्चे को भेजें, और इसी सिस्टम ने उन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अलाउ किया कि वो इन ट्रक्स को भेजते जाएँ शहरों में से। यानी वो 150 है, जिस तरह से बातें चल रही हैं कि ₹150 लेकर वो जो ट्रक्स हैं उनको नेशनल हाईवे की तरफ भेजने के बजाय वो शहरों के दरमियान में से मेहरान हाईवे के ऊपर उनको चलाते जाते हैं, भेजते जाते हैं। ये हैवी ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं जो शहर के दरमियान में से जब गुज़रते हैं, तो वहाँ से ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं और फिर लोगों में हादसात का, एक्सीडेंट का सबब भी बनते हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ हादसात इसी रोड पर हुए हैं। यहाँ पर ये जो नवाबशाह का रोड है, यानी शदादपुर से जो रोड निकलता है, इस पर मुख्तलिफ हादसात होते हैं। अब कभी जो भूसे की ट्रॉलियाँ होती हैं, उसमें कोई बाइक वाला लग गया, या फिर जो है गन्ने की ट्रॉलियाँ हैं, उसमें लग गया, या जो ट्रक्स में ये चीज़ें जा रही होती हैं, उसमें लग जाता है। अगेन जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ खड़े हैं, वो इस चीज़ को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, ट्रॉले हैं, या इवन जो कार है, या इवन मोटरसाइकिल वाला भी जब अपनी हेडलाइट को फुल करके जा रहा होता है, हाई पे करके जा रहा होता है, जो सामने से गाड़ी वाला आ रहा है उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, और फिर क्या होता है, फिर उसमें हिट हो जाता है और एक्सीडेंट होता है। तो इस सब के पीछे इस सिस्टम की गलती है। ये तो रोड हादसे की बात है। इतने बच्चे अद्वियात की अदम फ़राहमी की वजह से इंतकाल कर जाते हैं, सहूलियात की अदम फ़राहमी की वजह से वहाँ पर इंतकाल कर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा वहाँ। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हमें एज़ अ मुआशरा इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि जब भी कोई वाक़या होता है, तो उसके पीछे वो एक फ़र्द नहीं है जिससे वो काम हो गया। अब ठीक है, गलती ट्रक ड्राइवर की भी हो सकती है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि भई वो ट्रक ड्राइवर खुद नहीं चला रहा था, उसका जो साइड पे छोटू होता है, जो कंडक्टर होता है, वो उस टाइम पे ट्रक ड्राइविंग सीट पर था और उससे ये हादसा पेश आया। ठीक है, मान लिया कि वो माँ-बाप की भी गलती है कि उन्होंने उस बच्चे को भेज दिया, लेकिन तनकीद हमेशा सिस्टम के ऊपर होनी चाहिए। इस सिस्टम को अगर हम बेहतर बना लेंगे,
तो सारे मसले हल हो जाएँगे। मौज़िब मुआशरों में ये चीज़ें नहीं होती। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि भई वो अबू धाबी में अगर आप कार चलाते हुए या ड्राइविंग करते हुए मोबाइल आपकी गोद में भी है या इवन आपके हाथ में भी है, आप यूज़ नहीं कर रहे, हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है या सामने है, तो उस पर भी वो चालान होता है। 2-200 दिरहम के उसके ऊपर चालान होते हैं। यहाँ क्या होता है कि भई कोई किसी को टक्कर मार के भी चला जाए, कोई रॉन्ग साइड पे भी जा रहा है या कोई ओवरटेक गलत कर रहा है या कोई हेडलाइट चला के इतनी तेज़ अजीब-अजीब की किस्म की लाइटें अभी तो आई हुई हैं, कोई बिला वजह कोई बीपर दे रहा है, बीपर देते हुए जा रहा है, कोई हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, तो किसी को भी सिस्टम ये कुछ कहता ही नहीं है, ना ही कोई चालान है। बस 150 मिल जाते हैं और वो भई गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, बड़े-बड़े ट्राले गुज़र के जा रहे हैं, वो रोड को भी तबाह कर रहे हैं और लोगों को भी नुकसान पहुँचाते हुए जा रहे हैं। अगर आप मेरे ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि कल कोई अफ़नान या कल कोई और मासूम बच्चा अपनी जान ना खोए, ना ही कोई और पेरेंट्स इस दुःख में मुब्तला हों। थैंक यू।